नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ताजे व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बना पाएंगे अपनी सरकार, या फिर दोस्तों तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन की जोरदार आंधी में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से होने जा रहा है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को बिहार विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कम 122 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जिलावार जानते हैं बिहार की किस विधानसभा से किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की। पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, पटना की 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। दोस्तों वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 5 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों पटना की राजधानी के बाद मुजफ्फरपुर जिले में भी बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वही बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है अररिया। अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 3 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। वही बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का बिहार के अररिया जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं, जबकि 5 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का सीतामढ़ी जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। वही बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का जहानाबाद जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। वही बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का बिहार के कटिहार जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि दोस्तों 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। वहीं जमुई जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अब तक हम बिहार की 62 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं।
हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के खाते में 30 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, शेखुपुरा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, बिहार के शेखुपुरा जिले में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों शेखुपुरा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 और अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 3 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों को बिहार के औरंगाबाद जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के औरंगाबाद जिले में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का बिहार के पूर्णिया जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का नवादा जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के रोहतास जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को महज 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों का बिहार के रोहतास जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक हम बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 119 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 55 और अन्य पार्टियों के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, खगड़िया जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का बिहार के लखीसराय जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अब वहीं आगे बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इसमें बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का भी बिहार के सहरसा जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है बक्सर। बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में बिहार के बक्सर जिले में
में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर जिले में विधानसभा की मात्र एक सीट आती है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के शिवहर जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, बिहार के शिवहर जिले में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का मुंगेर जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है कैमूर। कैमूर जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का बिहार के कैमूर जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब वहीं आगे बात करते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं और दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के अरवल जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का बिहार के बांका जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। वही बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आइए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीटें तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है भागलपुर। भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का भागलपुर जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला निकल कर आता है नालंदा। दोस्तों, नालंदा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि 3 विधानसभा सीट तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 और अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के दरभंगा जिले में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का बिहार के सुपौल जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला
जिला निकल कर आता है गोपालगंज। गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 3 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 3 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय जिले में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सिवान जिले की। सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों का बिहार के सिवान जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। तो दोस्तों ये तो था 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक व ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 124 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 110 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 9 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगने की संभावना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।